साखी गुरु नानक देव जी और बेईनती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम पवित्र दरिया बेई नदी, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन अलोप रहे, फिर प्रकट होकर मूल मंत्र प्रदान किया, इस साखी का दर्शन करेंगे। संगत जी, बेई नदी पंजाब में सुल्तानपुर लोधी में है। सुल्तानपुर लोधी व्यास नदी के निकट है। उस समय ये पंजाब की राजधानी था। श्री गुरु नानक देव जी वहाँ अपनी बहन जी बेबे नानकी जी के साथ रहते थे। आज भी उस घर के दर्शन वहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ गुरु जी 14 वर्ष तक रहे। प्रतिपल वो निरंकार के मनन चिंतन में रहते थे। उनकी संपूर्ण दिनचर्या प्रभु चरणों की तल्लीनता में ही व्यतीत होती थी। सतगुरु जी नित्य प्रति प्रातः काल बेई नदी में स्नान करने जाते थे। उनके साथ उनका एक सेवक भी जाता था। एक दिन हर रोज की तरह वो स्नान के लिए बेई नदी पर गए। वहां पर फिर उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर अपने सेवक के हवाले कर स्वयं नदी में प्रविष्ट हो गए और एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के उपरांत वो बाहर नहीं आए। काफी देर हो जाने के बाद सेवक घबरा गया। उसने बहुत आवाजें लगाई, चारों तरफ देखा, ढूंढा, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर वो घबरा कर नवाब दौलत खान जी के पास और श्री जयराम जी, जो उनके जीजा जी थे, उनके पास आया और अर्ज की कि गुरु जी दरिया में डूब गए हैं। नवाब दौलत खान बहुत व्याकुल, चिंतित हुए। वो इस रूहानी शक्ति को समझने लगे थे। वो झटपट अपने घोड़े पर सवार होकर बेई नदी के समीप आ गए। उनके साथ जयराम जी और सब नगरवासी जनता भी दौड़ी चली आई। सभी ने अपने अपने ढंग से आलोचनाएं समालोचनाएं की। कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी खाने के नुकसान के कारण ही वो जल निमग्न हो गए हैं। परंतु उस समय केवल बेबे नानकी जी ही ऐसी थी जो बिल्कुल घबरा नहीं रही थी। अपने पति और सबको धैर्य दिला रही थी। वो कह रही थी कि मेरा प्यारा भाई सारे जग का तारनहार है, वो स्वयं भला कैसे डूब सकता है। ये उस रूहानी शक्ति का कौतुक है। वो 3 दिन में अवश्य आ जाएंगे। नवाब खान ने कई गोताखोरों, मल्लाहों आदि को ढूंढने का आदेश दिया, पर सब निष्फल रहा। अंत में सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। खान जी भी दुखी होकर उन्हें पाने की प्रार्थना करने लगे और इंतजार करने लगे। 3 दिन बाद अमृत वेला में नानक भगत जी अमृत कटोरा भर के प्रभु आज्ञा के साथ बाहर आए। उन्हें देखते ही धन गुरु नानक की जय जयकार होने लगी। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई। तब बेबे नानकी एवं अन्य लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये 3 दिन कहाँ चले गए थे। तब आप जी ने अपना वृतांत इस प्रकार सुनाया। कहा, मैं यहाँ से निरंकार के पास सचखंड गया था। निरंकार ने मुझे ये हुक्म दिया कि ये अमृत प्याला मेरे नाम का है, इसका तुम पान करो। मैंने तस्लीम कर प्याला पिया। साहेब मेहरबान हुए। उन्होंने कहा, नानक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे खुश हूँ। जो तुम्हारा नाम लेगा मैं उसे निहाल करूँगा। तुम जाओ, नाम जपो, लोगों को भी इस सच्चे मार्ग पर चलाओ, प्रेमा भक्ति का प्रसार करो। उन्हें आज्ञा दी कि नानक, जिस ऊपर तेरी नदर उस ऊपर मेरी नदर। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हारा नाम गुरु परमेश्वर। तब गुरु नानक जी निरंकार के चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने जगत के कल्याण के लिए निरंकार द्वारा प्राप्त मूल मंत्र लेकर वो प्रकट हुए। मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अर्थात ईश्वर एक है, सदा रहने वाला है, उसका नाम सत्य है। वह सृष्टि को बनाने वाला है, रचनाकार है, सब में व्यापक है,
प्रभु भय से रहित है, बैर से रहित है, वह काल से रहित है, वह ऐसे स्वरूप वाला है, वह समय के चक्र में नहीं आता, उसका अस्तित्व नाश नहीं होता, जो योनियों में नहीं आता, जो अपने आप से ही प्रकाशमान है, जिसकी प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। इस अद्भुत मुलाकात के बाद गुरु जी ने कल युग में जन कल्याण हेतु उक्त मंत्र सबको प्रदान किया, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। संगत जी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें भगवत गीता सिखाती है, और धर्म निरपेक्षता से प्रेमा भक्ति द्वारा आपसी वैमनस्यता दूर करके एक होकर नाम जपना, वंड छकना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखाते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।